बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड पे मॉल की टाइमिंग है 9 to 5। तो ये देखें ज़रा, संडे को अभी जल्दी से सारा मॉल ही क्लोज़ हो चुका है। 5 बज रहे हैं अभी। तो अभी बस हम शॉप क्लोज़ कर रहे थे और बस घर जा रहे हैं। सबसे एंड पे देखें मेरी शॉप ही क्लोज़ होती है। अच्छा, अपस्टेयर्स पे सब ब्रांड के स्टोर्स हैं और डाउनस्टेयर्स पे पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियंस के स्टोर हैं। और ये मॉल भी इंडियंस का ही है, यानी अफ्रीकन जो होते हैं वो तो कम ही आते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर मुसलमानों का ही है ये मॉल। तो शॉप क्लोज़ करके अभी हम घर जा रहे थे और बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा था। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। संडे को वैसे भी जल्दी क्लोज़ हो जाती है तो लंच हम थोड़ा कम ही करते हैं, क्योंकि घर जाके फिर ऐसे होता है कि मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ, साथ कुछ और हो जाता है। तो वीकेंड को बस फिर ऐसे ही इंजॉय करते हैं। अच्छा, यहाँ के मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता, साथ ही बारिश हो जाती है, साथ ही धूप निकल आती है। तो बारिश यानी पता ही नहीं चलता, कब किसी भी टाइम हो सकती है। तो अभी हम रास्ते में रुके थे, हस्बैंड ने असर की नमाज़ पढ़नी थी। तो ये मस्जिद हमारे घर के बिल्कुल पीछे ही है, यानी करीब ही। मैं और बच्चे गाड़ी में बैठे हैं और वो भी नमाज़ पढ़ने गए हैं। मौसम भी बहुत प्यारा था, ठंडी हवा चल रही थी। तो रास्ते में से बस ये कुछ फ्रूट लिया था, मैंगो, पीच और ग्रेप्स बस। तो अभी बस मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ूँगी असर की। साथ ही मैं आते ही मैं चाय रख देती हूँ इतने ही मैं वज़ू करती हूँ, इतने में चाय का पानी बॉयल हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत आदत थी दूध पत्ती पीने की ना, मगर यहाँ बिल्कुल भी आदत नहीं है। यहाँ ऐसे होता है कि ज़्यादा पानी होता है, दूध थोड़ा सा होता है, हम ऐसी चाय पीते हैं। अच्छी भी वही लगती है, अब आदत ही नहीं रही दूध पत्ती की ना। जब कोई भी इंसान अपने मुल्क से बाहर जाता है तो बहुत सी आदतें चेंज हो जाती हैं। मैं भी यहाँ आई हूँ तो सब कुछ ही यानी चेंज हो गया। पाकिस्तान में और बात थी, यहाँ और वहाँ पे गाय का फ्रेश दूध होता था तो बड़ा मज़ा आता था, दूध पत्ती पीते थे। और यहाँ पे बस ज़ाहिर है पैकेट वाला मिल्क होता है या बोतल वाला, तो आधा पानी होता है और आधा दूध होता है, वैसे ऐसी चाय पीते हैं। और चाय के साथ मेरे से तो खाली चाय पी नहीं जाती, वैसे मैं बहुत शौकीन हूँ, चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। दिन में बहुत चाय पीनी होती है, तो चाय के साथ और पाकिस्तानी बिस्किट या कुछ भी होना ज़रूरी है। और जब मैं चाय पीती हूँ मुझे अम्मी की बात ज़रूर याद आ जाती है। पाकिस्तान में ऐसे होता था, असल में मैं शुरू से वेट के बारे में बहुत वो सोचती थी कि मैंने अपना वेट कभी भी नहीं बढ़ने देना। तो हुआ भी ऐसे ही, शुक्र है अल्लाह का कि वेट कभी नॉर्मल ही है, जैसा है शुरू से ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में सब होते थे तो चाय सब मिल के पीते थे तो बड़ा मज़ा आता था। यहाँ मैं आई हूँ, खैर पाकिस्तान से ही मैंने चाय में ज़रा चीनी कम ही पीती थी, यहाँ आके तो बिल्कुल ही छोड़ दी, यानी बिल्कुल शुगर के बगैर चाय पीती हूँ। तो पाकिस्तान में भी ऐसे होता था कि फीकी चाय होती थी, साथ में कुछ ना कुछ होता था। तो अम्मी कहती थी लो ये क्या कि चाय फीकी और साथ में मीठा ज़रूर खाना है। तो और पाकिस्तान में गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद थे, तो अक्सर ऐसा होता था चाय और गुलाब जामुन, हम चाय होती थी साथ गुलाब जामुन मंगवा लेते थे। तो अम्मी कहती थी चाय फीकी पीनी है, मीठा जितना भी खा लो। तो अगर मुझे अभी भी मैं बात सोचती हूँ तो बहुत हंसी आती है कि यहाँ पे भी यही हाल है, चाय के साथ कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए। चाय तो फीकी ही होती है मगर साथ में कुछ मीठा खा के फिर बहुत मज़ा आता है। तो चाय मेरी यहाँ पे रेडी हो गई थी। फिर बड़ा मज़ा आता है कि संडे के दिन मैं आराम से कारपेट पे बैठ के चाय पीती हूँ, घर आके सुकून से चाय का कप, और मैं बस फिर बहुत सुकून मिलता है। यानी संडे को वैसे भी सुबह सुबह भी बहुत यानी अच्छा लगता है, बच्चे छुट्टी होती है स्कूल की, लंच की टेंशन नहीं होती। और वैसे भी मॉल में भी यानी जल्दी क्लोज़ हो जाती है शॉप, तो वहाँ पे भी ज़्यादा वो नहीं होता स्ट्रेस। तो बस चाय के बाद अब खाने की बारी थी। मैंने जल्दी से यहाँ पे चिकन फ्राई कर रही हूँ निहारी बनाने के लिए। अच्छा, मेरे ख्याल से जब टाइम ना हो तो सबसे आसान डिश जो होती है वो होती है निहारी। उसमें डाला शान मसाले का पैकेट,
और उसको लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई करके फिर बस उसमें पानी डाल दिया। उसके बाद जब अच्छी तरह से पानी यानी चिकन वो हो गया, गल गया थोड़ा सा, तो उसमें फिर आटा मिक्स करके डाल दिया। निहारी रेडी हो गई। अनियंस मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे, तो मेरे ख्याल से सबसे जल्दी बनने वाली डिश है निहारी। निहारी बना के बस अभी हम कर रहे हैं नान का वेट में और बच्चे, नान नहीं आए अभी तक। तो ऐसे ही बस संडे गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है हर नेमत का। अच्छा, मेरे पास धनिया नहीं, अदरक नहीं था, तो मैंने ऐसा किया, फिर धनिया काट के वही ऊपर डाल दिया। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।